Yes, students, today I'm going to start with the revision of the poem My Mother at 66. Your exams are drawing near, so we are doing revision over here. Writing skills we have covered, and now we are starting with the literature again. And today I'm going to start with your first poem, that is My Mother at 66, and its poet is Kamla Das. She is an Indian poet and she is very typical type of poet. Is that clear? So the poem My Mother at 66, the title says that कि पोएट ने अपनी माँ के बारे में बताया जब उनकी माँ 66 इयर्स की थी तो उनके साथ कैसा इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ, वो उन्होंने इस पोएम में बताया है. जस्ट लिसन टू द समरी ऑफ द पोएम. In this poem, the poet relates a personal experience. यहाँ पर poet ने अपना एक personal experience यहाँ पे दिखाया है. Through it, she brings out a common paradox of human relationship. Through this, इस जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, थ्रू इट, इसके द्वारा शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. पैराडॉक्स होता है बेटा उतार चढ़ाव, विरोधाभास, ऑपोजिट कंडीशंस. एक तरफ यंग जनरेशन और एक तरफ ओल्ड एज, उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर एक बहुत अच्छा डिफरेंस समझाया है. समटाइम्स वी डू फील डीप sympathy for someone but we fail to express it in a proper manner. कई बार क्या होता है, हम किसी के लिए बहुत हमदर्दी रखते हैं पर हम उस पर्सन को अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हम आपके प्रति सिंपैथेटिक हैं या नहीं. इज दैट क्लियर? इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग. अब ये जो पोइट्री है उसका ये जो एपिसोड है छोटा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग. ये एक फ्राइडे मॉर्निंग की बात है. द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट. जो पोइट है वो अपने पेरेंट्स के, अपने मम्मा के घर से वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है. हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार. और जिस कार में पोइट जा रही है उनकी माँ उसमें पीछे साथ में उनके बैठी. बिसाइड होता है बगल में, बगल वाली सीट पर उनकी माँ बैठी है. द मदर वॉज देन 66 ईयर्स ओल्ड. उस समय उस पोइट की माँ 66 ईयर्स की थी. वाइल गोइंग द पोइट टर्न टू लुक. जब वो पोइट मतलब गाड़ी में बैठकर पोइट और उसकी मदर जा रही थी, वाइल गोइंग, जाती हुई, द पोइट टर्न टू लुक एट हर मदर. पोइट ने थोड़ा सा मुड़कर अपनी माँ की तरफ, बगल में बैठी माँ की तरफ अपने चेहरा घुमाया और उनको देखा. शी फाउंड दैट, उन्होंने पाया, पोइट ने पाया, दैट द मदर वॉज डॉजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन. उसकी माँ जो थी वो डॉजिंग, उनको झपकी लग रही थी. डॉजिंग क्या होता है? झपकी लगकर नीचे को झुकना. तो उनको डॉजिंग हो रही थी. एंड हर माउथ वॉज ओपन, और उनका मुंह जो था वो खुला हुआ था. ड्यू टू ओल्ड एज कह दीजिए, और कोई भी पेन हो सकता है. देखिए अब आगे क्या है कि उनकी माँ जो है थोड़ी सी झपकी लेती हुई सी और मुंह खुला था उनका. हर फेस वॉज एज पेल एज दैट ऑफ अ डेड मैन. उनका चेहरा उतना ही पीला पड़ा हुआ था, उतना ही ब्लडलेस नजर आ रहा था, एज ऑफ डेड मैन. डेड पर्सन, जैसे एक डेड पर्सन के ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसी तरह से ये चेहरा जो उनकी माँ का चेहरा था उसे पीला लगा. द पोएट पेनफुली realized that her mother was not going to live long. अब पोएट ने जब अपनी माँ की ओल्ड एज वाली दशा देखी तो उसे लगा कि माँ और ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाली नहीं है, और ज़्यादा लिव लॉन्ग नहीं होने के उनको मतलब लग रहा था कुछ. बट सून शी ड्रोव दिस पेनफुल थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड. बट सून, जल्दी ही, तुरंत ही, शी ड्रोव, वो गाड़ी चला रही थी, दिस पेनफुल थॉट. अब यहाँ पे गाड़ी चलाने नहीं है, ये ड्रोव बेटा देखिए. बट सून, तभी, शी ड्रोव दिस पेनफुल थॉट, उन्होंने भगा दिया उस पेनफुल थॉट को कि माँ ओल्ड एज है, माँ को कुछ भी हो सकता है किसी भी पल. ये विचार जो है उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दिया. अवे फ्रॉम हर माइंड, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दिया कि माँ ओल्ड एज है, उनको कुछ भी हो सकता है. शी स्टार्टेड लुकिंग एट द ट्रीज. एक
एक टाइम तो उसने माँ की तरफ देखा तो उसे निराशा हुई कि माँ को कब एक दर्द सा फील हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा माँ को। और दूसरी तरफ ध्यान से सुनिए बेटा, शी स्टार्टेड लुकिंग एट द यंग ट्रीज। उसने बाहर जो है कार के बाहर की साइड, विंडो साइड उसने देखा कि वहाँ पर छोटे छोटे जो पेड़ हैं ऑन द रोड साइड, रोड की साइड पर, दैट सीम टू बी रनिंग फास्ट। जब उनकी गाड़ी आगे चल रही है तो पेड़ ऐसे लग रहे हैं कि पीछे को भागे जा रहे हैं, रनिंग करते प्रतीत हो रहे हैं उनको वो ट्रीज, प्लांट्स वगैरह। शी saw children running out of their homes in joy। और आगे चलते चलते उन्होंने देखा कि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो अपने स्कूल से घर की तरफ भाग रहे हैं, रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन जॉय। हाँ, अपने घर वो बैग रखकर और जैसे घर से बाहर भागकर खेलने के लिए निकल पड़े हैं। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे बहुत तेज गति से अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने एक तरफ तो देखा माँ की ओल्ड एज और कहीं ना कहीं नियर टू डेथ के सिचुएशंस, और दूसरी तरफ ऑपोजिट सिचुएशन क्या है कि वहाँ पर ट्रीज यंग हैं, ट्रीज हैं स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और छोटे बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स अपने घर से बाहर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों एज ग्रुप का जो डिफरेंस है, जो पैराडॉक्स है, वो उन्हें नजर आ गया है। इज दैट क्लियर? द मदर्स फेस वॉज पेल वाइट। Okay, wait. Yes, running out of their homes after reaching the airport। और जैसे ही वो कार में माँ के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है, the poet went through the security check। पोएट वहाँ पे एयरपोर्ट पे आकर अपने सिक्योरिटी चेक के लिए चली जाती है। Her mother was standing आउटसाइड अ फ्यू यार्ड्स अवे। जहाँ पर वो सिक्योरिटी चेक के लिए पोएट जाती है, माँ उनसे कुछ यार्ड्स, कुछ कदमों की दूरी पर माँ खड़ी हैं। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक होने के बाद द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर। पोएट ने दोबारा अपनी माँ की तरफ, दूर खड़ी माँ की तरफ देखा। फ्रॉम दैट डिस्टेंस, जितनी दूरी पर वो एयरपोर्ट पर अपना सिक्योरिटी चेक करा रही थी और जहाँ पर पोएट की माँ खड़ी थी, उतने डिस्टेंस से ही उन्होंने माँ को दोबारा से ऑब्जर्व किया, देखा। द मदर्स फेस वॉज पेल वाइट। उनकी माँ का चेहरा जो था बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, कमज़ोर था। इट वॉज एज पेल एज, बेटा ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस फ्रेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज एज पेल एज द फेस ऑफ द मून इन लेट विंटर्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इस पोएम की जान है। इट वॉज एज पेल एज, उनकी माँ का चेहरा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, वो उतना ही पीला पड़ा हुआ था। ऑफ द मून इन लेट विंटर्स, विंटर्स में जो मून है बेटा, अदरवाइज समर्स में आप मून को देखोगे इट विल लुक वेरी ब्राइट, बट ड्यूरिंग द विंटर्स, लेट विंटर्स, इट विल बी somehow misty, somehow dull, थोड़ा सा धुंधला सा नजर आता है। सर्दियों में ये जो चांद है वो ऊपर फॉग के कारण, मिस्ट के कारण धुंधला नजर आता है, अनक्लियर नजर आता है, जिसमें ब्राइटनेस नहीं होती। तो जवान बच्चे का चेहरा जो है वो ब्राइटनेस वाला है, वो समर मून के जैसा है, परंतु माँ का जो चेहरा है वो इस तरह पीला है जैसे लेट विंटर्स मून, कि जैसे मून, विंटर्स का जो मून होता है वो धुंधला होता है, ये बिल्कुल वैसे ही उन्हें चेहरा लगा अपनी माँ का। द पोएट फेल्ट एन ओल्ड फेमिलियर एक इन हर बॉडी। पोएट ने, जो हमारी पोएटेस है कमला दास, उन्होंने फील किया एन ओल्ड फेमिलियर एक पुराना जाना पहचाना। फेमिलियर क्या होता है? जाना पहचाना। एक होता है दुख इन हर बॉडी। उन्हें लगा कि माँ को कहीं ना कहीं कोई दर्द है। ओल्ड एज में बेटा बहुत सारे दर्द, बोन्स में दर्द, बैक एक, ये एक, वो एक, बहुत सारे जाग जाते हैं। तो उन्हें ये माँ का जो दर्द है, माँ की जो हालत है, वो बिल्कुल जानी पहचानी लगी। इट वॉज लाइक शी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड व्हेन सम फियर ओवरपावर्ड हर। और बेटा ये जो माँ की हालत देखकर जो पेन हो रहा है दिल में, एक दुख है, एक दर्द है माँ के लिए, इट वॉज लाइक, वो ऐसा है, शी यूज टू फील इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी वो माँ को जब कभी दुख ही देखती थी तो उनके अंदर ये दुख वाला जो एक है, ये फेमिलियर एक जाना माना सा दुख जो है उनके अंदर भी व्यक्त होता है। व्हेन सम फियर ओवरपावर्ड हर, जब बचपन में भी उन्हें कोई डर सताता था तब उनका जो एक दिल में एक डर सा, सहमा हुआ सा एक दर्द होता है, तो वो दर्द उनका माँ के प्रति जाग उठा था। माँ के दुख को देखकर बच्ची के मन में बहुत फीलिंग्स आ रही थी। येट, फिर भी, शी स्पोक नो वर्ड्स टू हर मदर, वो मन से अपनी माँ के लिए बहुत दुखी थी, पर उन्होंने माँ से एक वर्ड भी नहीं बोला। ऑल दैट शी सेड वॉज, जो भी उसने कहा,
क्या कहा उसने लास्ट में? माँ से दूर होते हुए दूर से ही उन्होंने इशारा किया, सी यू सून अम्मा, कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी माँ. द ओनली थिंग द पोएट डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. आखिर में पोएट जो भी कुछ कर पाई वो सिर्फ इतना कर पाई कि स्माइल स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ वो स्माइल ही की उन्होंने, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाई. दर्द माँ का सब समझ रही थी परंतु कर कुछ नहीं पाई है यहाँ पर हमारी पोएट. Now listen to the lines of the poem. First to fifth line is here. I want to explain to you. That was the summary. Now I'm explaining you the lines of the poetry. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with the pain that she was as old as she looked. अब ध्यान से सुनना बेटा. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, जब पोएट अपनी पेरेंट्स के घर से कार ड्राइव करके जा रही थी टू कोचीन, कोचीन की तरफ, लास्ट फ्राइडे, अपने जिस भी पोएम जब लिखी तो उससे लास्ट फ्राइडे की वो बात बता रही हैं. फ्राइडे मॉर्निंग जब वो गाड़ी में अपनी माँ के साथ खुद ड्राइव करती हुई गाड़ी वो जब कोचीन एयरपोर्ट निकली, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे देखा. डॉज, उनको नींद सी आ रही थी, झपकी सी लग रही थी. ओपन माउथ, उनका चेहरा, उनका मुंह जो था, माउथ जो था वो खुला था. हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, उनका चेहरा अशेन लाइक, एक राख जैसा. अशेन, ऐश क्या होती है बेटा? राख. हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे एक राख सी भरी हुई धुंधला सा उनका चेहरा नजर आ रहा है बेटी का. लाइक ऑफ कॉप्स, कॉप्स होती है बेटा डेड बॉडी, कॉप्स इज डेड बॉडी. डेड बॉडी की तरह उनको अपनी माँ का चेहरा जो है वो डलनेस से भरा नजर आया. एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और रियलाइज्ड, और पोएट ने रियलाइज किया विद पेन, उन्हें बड़ा दुख महसूस हुआ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो जितनी ओल्ड मतलब वो दिख रही हैं एक्चुअली वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं. और वो अपनी उम्र से, कई बार होता है ना बेटा, जैसे आजकल बोलते हैं 60 साल का बूढ़ा या 60 साल का जवान, तो यहाँ पर जो माँ है 66 ईयर्स की एज में वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बूढ़ी नज़र आ रही हैं, ना कि वो एक एक्टिव माँ नहीं है. जैसे आजकल के मॉडर्न माँ हैं वो बहुत स्मार्ट होती हैं 66 की एज में, बट ये जो माँ है बिल्कुल ओल्ड एज में, प्रॉपर एज वाली माँ है, जो प्रॉपर 66 की एज में पुराने ज़माने की माँ दिखाई पड़ती थी, बिल्कुल माँ उनको वैसी ही लगती हैं हमारी कमला दास को. नाउ द नेक्स्ट 5th to 10th लाइन. बट सून, परंतु जल्दी ही. पुट दैट थॉट अवे, जब उसने माँ को देखा तो माँ का लगा कि चेहरा बिल्कुल डेड बॉडी की तरह, कॉप्स की तरह बिल्कुल पेल नज़र आ रहा है, पीला पड़ा नज़र आ रहा है. बट सून, जल्दी ही. पुट दैट थॉट अवे, पोएट ने अपने ये ख्याल परे फेंक दिए कि चलो छोड़ो इन बातों को. एंड लुक्ड आउट एट द ट्रीज प्रिंटिंग, और वहाँ पर ट्रीज को देखा, बाहर जो यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ हैं, उनको स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए, रन वेरी फास्ट, कि वो पेड़ जो हैं वो रनिंग कर रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हम कभी ट्रेन में जाते हैं, आप ट्रेन में सबसे ज़्यादा फील करोगे कि हर एक चीज़ पीछे को भाग रही है, तो यहाँ पर कार आगे चल रही है, पेड़ ऐसे लग रहे हैं पीछे को दौड़ते जा रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं, यंग ट्रीज हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, वो ओल्ड एज नहीं है, वो यंग यूथ को दिखा रहे हैं कि ये पेड़ जो है पीछे की तरफ भाग रहे हैं. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, द मैरी, मैरी होते हैं हैप्पी, खुशनुमा, चिल्ड्रन बच्चे, स्पिलिंग आउट भाग कर बाहर निकलना, स्पिलिंग होता है एकदम घर से, दरवाजे से बाहर निकलना. आउट ऑफ देयर होम्स, भाग कर खुशी से वो बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और जब उन्होंने कार में जा रही थी तो उन्हें लग रहा था कि यंग ट्रीज, प्लांट्स जो हैं वो बाहर मतलब वो भागते नजर आ रहे हैं, और उन्होंने देखा खुशनुमा बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो यंग एज को बिलोंग कर रहे हैं, वो अपने घरों से खुशनुमा तरीके से भाग कर आ रहे हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट चेक, सिक्योरिटी चेक, और फिर वो सीधा एयरपोर्ट पे जाती है, उन्होंने बाय एयर जाना है, तो वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचती है, सिक्योरिटी चेक, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होती है एयरपोर्ट पर, तो वो जब उनकी चेकिंग हो रही थी उनके सामान, लगेज वगैरह की, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, और बोलते जब मैं वहाँ पर सिक्योरिटी चेक के बाद मैं एयरप्लेन के बिल्कुल पास खड़ी थी तो मैंने माँ को दोबारा से उनकी तरफ देखा. किसकी तरफ देखा? माँ के चेहरे की तरफ देखा. वैन पेल, वैन है लुकिंग पेल एंड वीक, उनका चेहरा बहुत ही पेल, पीला पड़ा हुआ, कमज़ोर नज़र आ रहा था. वैन मतलब
लुकिंग पेल एंड वीक नजर आ रहा था। वैन कमजोर चेहरा और पीला पड़ा चेहरा उन्हें अपनी माँ का नजर आ रहा था ड्यू टू ओल्ड एज। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट फेमिलियर एक। वैन एंड पेल, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ और कमजोर था। एज अ लेट विंटर्स मून, मैंने आपको बताया लेट दिसंबर जनवरी का जो मून होता है वो बड़ा डल सा नजर आता है, उसमें कोई चमक कोई ब्राइटनेस नहीं होती। तो माँ का चेहरा भी लेट विंटर्स मून की तरह यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैंने फिर महसूस किया ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, फेमिलियर जाना पहचाना, एक दर्द, कि मेरे मन में एक दर्द था कि ओ माय गॉड मेरी माँ दुखी है, मेरी माँ परेशान है, मेरी माँ बीमार है। तो वही एक डर सा जो था वो मेरे अंदर जाग उठा। माई चाइल्डहुड्स फियर, बचपन से ही मुझे माँ जब भी परेशान होती थी, माँ की हेल्थ ठीक नहीं होती थी, तो ये डर मेरे अंदर खुद ब खुद आ जाता था। बट ऑल आई सेड वॉज, परंतु अंत में सारा दुख सब दर्द समझते समझते भी बट ऑल आई सेड वॉज, मैं सिर्फ ये कह पाई सी यू सून अम्मा, जाते जाते माँ को और ज़्यादा दुखी ना करके, वो मन से तो दुखी हो रही थी बच्ची, मतलब कमला दास हमारी पोएट, बट वो कुछ नहीं कह सकी। ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। सी यू सून अम्मा मीन्स मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी। अम्मा मीन्स मम्मा के लिए, माँ के लिए उसने अम्मा बोला है। सी यू सून अम्मा कि मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और अंत में मैं माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई सिवाय उनको 3 बार, मतलब वो बोल रहे मैंने सिर्फ स्माइल स्माइल एंड स्माइल ही दी, उसके अलावा मैं माँ के लिए ना तो वहाँ रुक पाई, मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं कुछ भी कंट्रोल कर पाई। तो ये सारी चीज़ बेटा उसने यहाँ पर पोएट ने, कमला दास ने अपनी माँ की दशा बताई है कि किस तरह से एट द एज ऑफ 66 हाउ शी वॉज फीलिंग अबाउट हर मदर एंड हाउ हर मदर वॉज looking. Is that clear? So the poem is so small but it has very deep meanings in it. Second paragraph, late winter's moon, is very important. Sprinting young trees and spilling out of children, that is comparison between old age and young age. Is that clear? And her face was looking like a late winter's moon. Here simile is there, as or like जहाँ पर होता है वहाँ पे simile figure of speech होता है. Is that clear? And then in the last she could only smile but couldn't do anything for her mother, and she went away from her mother. This was the poem My Mother at 66, and it is written by Kamla Das. You must practice your comprehension stanzas. Question answers out of these paragraphs. These are must for exams, board exams also, and these September exams also. So go through this poem thoroughly at home. Thank you.